बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। ये है अपनी जो बाइल एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियोप्रेटिस की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टिक डक्ट के बारे में। सिस्टिक डक्ट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट बिगिंस एट द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी नेक ऑफ गॉल ब्लैडर होती है, वहाँ से ये हमारे पास क्या होती है, शुरू होती है। रन्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ और नीचे की तरफ ये क्या करती है, रन करती है। एंड टू द लेफ्ट साइड पे ये जाने के बाद ये ज्वाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट को। कॉमन हेपेटिक डक्ट को ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास क्या बना देती है जी, बाइल डक्ट एट एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल पे ये हमारे पास कंबाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ टू फॉर्म द बाइल डक्ट। तो ये हमने पढ़ी थी जी डायग्राम, जिसमें ये हमारे पास डक्ट है, इसको हम कहते हैं जी सिस्टिक डक्ट, जो हमारे पास नेक ऑफ गॉल ब्लैडर से शुरू होती है। ये सिस्टिक डक्ट हमारे पास डाउनवर्ड्स जाती है, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड पे जाने के बाद ये कंबाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से आ रही होती है, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट से, जो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट लोब्स ऑफ लिवर से आ रहे होते हैं। अब ये सिस्टिक डक्ट कंबाइन करती है कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ टू फॉर्म द बाइल डक्ट। The mucous membrane of the cystic duct form a series of 5 to 12 crescent folds arranged spirally to form the so-called spiral wall of Hester. It is not the true wall. यानी जो mucous membrane होती है cystic wall की, वो हमारे पास 5 to 12 crescent folds बनाती है, जो कि अरेंज होते हैं स्पायरली। इनको हम कहते हैं जी स्पाइरल वॉल ऑफ हीस्टर। ये बेसिकली हमारे पास ट्रू वॉल्स नहीं होते। तो ये हमारे पास है जी सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट हमारे पास आगे जाके कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है जी, बाइल डक्ट। तो इसके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारे पास है जी सिस्टिक डक्ट विद स्पाइरल वॉल ऑफ हीस्टर। यानी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारे पास है जी स्पाइरली रन कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्पाइरल वॉल ऑफ हीस्टर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाइल डक्ट की। बाइल डक्ट की बात करें तो बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सिस्टिक एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। हमने अभी देखा नियर द हेपेटिस। इट इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट होती है, यानी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 6 मिलीमीटर। उसका डायमीटर हमारे पास होता है जी 6 मिलीमीटर। हम इसके कोर्स को देख लेते हैं। कोर्स की बात करें तो हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी सुप्रा ड्यूडेनल क्या पार्ट है, यानी ड्यूडेनम के ऊपर कौन सा ऊपर हमारे पास कौन सा पार्ट है। उसके अलावा रेट्रो ड्यूडेनल, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बिहाइंड। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी इंफ्रा ड्यूडेनल पार्ट। द बाइल डक्ट रन डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, यानी ये हमारे पास नीचे की तरफ मूव करता है और पीछे की तरफ मूव करता है। फर्स्ट इन द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम के फ्री मार्जिन के हमारे पास लेसर मोमेंटम के फ्री मार्जिन के, यानी जो राइट साइड होती है लेसर मोमेंटम की, उसे हम कहते हैं राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम। वहाँ पे ये हमारे पास डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स मूव करता है। और इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, ये सुप्रा ड्यूडिनल पार्ट, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के सुपीरियरली लाई कर होता है। उसके बाद ये बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जिसको हम कहते हैं रेट्रो ड्यूडिनल, क्योंकि ये हमारे पास ड्यूडिनम के बिहाइंड होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं जी, रेट्रो ड्यूडिनल पार्ट। देन इट लाइट बिहाइंड एंड एम्बेडेड इन द हेड ऑफ पैंक्रियाज, जिसको हम कहते हैं जी इंफ्रा ड्यूडिनल पार्ट। यानी अगर ये हमारे पास ड्यूडिनम है तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा बाइल डक्ट का, उसे हम कहेंगे जी सुप्राड्यूडिनल पार्ट। और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के बिहाइंड ये वाला पार्ट होगा, इसको हम कहेंगे रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। उसके जो नीचे हमारे पास प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। नियर द मिडल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी जो पैंक्रियास से हमारे पास डक्ट आ रही होती है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो लेफ्ट साइड पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये कंबाइन करती है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ एंड अकम्पनी इट थ्रू द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम, यानी जो वॉल ऑफ ड्यूडिनम होती है वहां तक उसको क्या कर रही होती है, अकम्पनी करती है। और इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं जी, इंट्रा ड्यूडिनल पार्ट, यानी ड्यूडिनम के अंदर वाला पार्ट। अच्छा, पार्ट्स और कोर्स को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है, जिसमें ये हमारे पास आई थी जी सिस्टिक डक्ट कंबाइंड विद कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म द बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट का ये जो पार्ट है ये हमारे पास सुप्रा ड्यूडिनल पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के सुपीरियरली लाई कर रहा है। उसके अलावा ये जो डॉटेड शो किया ये हमारे पास रेट्रो ड्यूडिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट, यानी ये ड्यूडिनम के बिहाइंड प्रेजेंट है। उसके अलावा इंफ्रा ड्यूडिनल पार्ट कौन सा होता है, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के बिलो लाई कर रहा होता है। तो ये हमारे पास पार्ट्स हो गए सुप्राड्यूडिनल, रेट्रोड्यूडिनल एंड इंफ्राड्यूडिनल पार्ट।
उसके अलावा जब ये नीचे आ जाती है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के नीचे आके हमारे पास जो पार्ट में आती है उसे हम कहते हैं इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। तो जो इंफ्राड्यूडिनल पार्ट होता है वो हेड ऑफ पैंक्रियास के बिहाइंड जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन करके यह क्या बना देता है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट हमारे पास वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को क्रॉस करके ओपन हो जाती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर। अब हम इस बाइल डक्ट के रिलेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सुप्राड्यूडिनल पार्ट के रिलेशंस को देखेंगे। सुप्राड्यूडिनल हमारे पास ड्यूडिनम के ऊपर प्रेजेंट है। सुप्राड्यूडिनल पार्ट इज इन द फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम का जो फ्री मार्जिन होता है, राइट फ्री मार्जिन, जो हमारे पास लिवर से अटैच होता है, वो हमारे पास उसके अंदर ये लाई कर रहा होता है सुप्राड्यूडिनल पार्ट। तो इसके इंटीरियरली कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लिवर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली हमारे पास पोर्टल वेन और द एपिप्लॉइक फोरामेन। पोर्टल वेन जो हमारे पास जा रही होती है लिवर के अंदर, वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगी। उसके अलावा एपिप्लॉइक फोरामेन क्या होता है, एपिप्लॉइक फोरामेन बेसिकली हमारे पास लेसर और ग्रेटर सैक को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। वो भी क्या लाई कर रहा होता है, इसके पोस्टीरियर लाई कर रहा होता है। एपिप्लॉइक फोरामेन जो हमारे पास होता है वो लेसर मोमेंटम के थ्रू हमारे पास ग्रेटर सैक और लेसर सैक को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा इसके लेफ्ट साइड पे बात करें तो इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक आर्टरी लाई करी होती है। उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी। अब हम इन रिलेशंस को 3D डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर से हमारे पास सिस्टिक डक्ट आई। सिस्टिक डक्ट हमारे पास कंबाइन की कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। कॉमन हेपेटिक डक्ट से कंबाइन करने के बाद ये जो पार्ट बना दिया, ये हमारे पास है जी बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट का ऊपर वाला पार्ट है, तो इस बाइल डक्ट के ड्यूडिनम के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं जी, सुप्राड्यूडिनल पार्ट। अब सुप्राड्यूडिनल पार्ट के एंटीरियरली ये हमने थोड़े से पोर्शन को हाइड किया है लिवर के, तो इसके एंटीरियरली हमारे पास लिवर प्रेजेंट होगा। इसके पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास पोस्टीरियरली हमारे पास फॉर्मेशन, ये जो वेन जा रही है ये हमारे पास ये पोर्टल वेन, तो ये इसके क्या लाई कर रही है, पोस्टीरियरली लाई कर रही है ये वेन। तो इसके अब हम इसके लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारे पास ये जो वेन है ये हमारे पास है जी लेफ्ट हेपेटिक वेन, जो इसके क्या है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो ये हमने बात कर ली, एंटीरियरली हमारे पास थे जी लिवर, पोस्टीरियरली पोर्टल वेन, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ गया जी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। अब हम बात कर लेते हैं रेट्रोड्यूडिनल पार्ट की, यानी जो ड्यूडिनम के बिहाइंड जा रहा होता है, तो उसके इंटीरियरली भी कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब हम इसके पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं जी इन्फीरियर वेना कैवा। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं जी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब हम इसको 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। रेट्रोड्यूडिनल पार्ट के रिलेशंस को समझने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलोन को हाइड कर देते हैं। अब ट्रांसवर्स कोलोन को हाइड करने के बाद ये जो सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास है जी ड्यूडिनम। अब इस ड्यूडिनम का ये जो पार्ट है ये हमारे पास है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, और इसके बिहाइंड हमारे पास जो बाइल डक्ट रन कर रही है, ये बाइल डक्ट इसके बिहाइंड जा रही है, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेट्रोड्यूडिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। अब इसके इंटीरियरली हमारे पास क्या आ गया, यानी इसके सामने हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम आ गया। अब हम इसको हाइड कर देते हैं। इसको हाइड करके हम देख सकते हैं कि इसके पोस्टीरियरली जो हमारे पास स्ट्रक्चर जा रहा है वो हमारे पास है जी इन्फीरियर वेना कैवा। और इसके जो लेफ्ट साइड पर है, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो आर्टरी जा रही है वो हमारे पास है जी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये हमारे पास है जी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो इसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो एंटीरियरली हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम था, पोस्टीरियरली देखा इन्फीरियर वेना कैवा, और इसके लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्राड्यूडिनल पार्ट की, यानी जो ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के नीचे लाई कर है। तो इसके इंटीरियरली हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जी, अ ग्रूव इन द अपर एंड लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। यानी सी शेप कनकैविटी ऑफ ड्यूडिनम में हमारे पास पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, तो पैंक्रियाज ही इसके एंटीरियरली आ जाएगा। उसके अलावा पोस्टीरियर की बात करें तो वही हमारे पास जो इधर पोस्टीरियरली था, यानी इन्फीरियर वेना कैवा, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इस डायग्राम को देख लिया था। अब अगर हम हेड ऑफ पैंक्रियास को रिमूव करें तो ये जो पार्ट है ग्रीन कलर में, ये जो पार्ट जा रहा है ये हमारे पास है इंफ्राड्यूडिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट। ये हमारे पास इंफ्राड्यूडिनल पार्ट है। और इसके पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास स्ट्रक्चर रन करा है, इसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। उसके बाद हम इंट्राड्यूडिनल पार्ट को देख लेते हैं। द कोर्स ऑफ द डक्ट थ्रू द ड्यूडिनल वॉल इज वेरी ओब्लिक, यानी ओब्लिकली प्रेजेंट होता है।
विद इन द वॉल द टू डक्ट्स यूजुअली यूनाइट टू फॉर्म द हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। यानी हेपेटिक और यानी जो लीवर से हमारे पास आ रही होती है बाइल डक्ट, और पैंक्रियास से जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, वो आपस में मिलकर क्या बना देती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, या जिसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। The distal constricted end of the ampulla opens at the summit of the major duodenal papilla. मेजर ड्यूडिनल पैपिला क्या होता है कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में हमारे पास मेजर ड्यूडिनल पैपिला होते हैं, जहाँ पे हमारे पास पेट्रोपैंक्रियाटिक एम्पुला की ओपनिंग होती है, जो कि हमारे पास लोकेटेड होते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। यानी जो स्टमक का एंडिंग पार्ट है जिसको हम पाइलोरस कहते हैं, उसके 8 to 10 सेंटीमीटर क्या प्रेजेंट होते हैं, डिस्टली प्रेजेंट होते हैं मेजर ड्यूडिनल पैपिला, जहाँ पे हमारे पास पेट्रोपैंक्रियाटिक एम्पुला की क्या हो रही होती है, ओपनिंग हो रही होती है। तो ये हमने बात कर ली एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलियरी ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे।